महाभारत काल में आखिर कपड़े कैसे साफ हुआ करते रहे होंगे? पांडव अपने कपड़े वनवास के दौरान किन तरीकों से साफ करते थे? तब साबुन और डिटर्जेंट तो थे ही, लिहाजा उस समय नहाते शरीर की सफाई के लिए क्या प्रयोग होता था? राणों के अनुसार महाभारत का युद्ध 2000 ईसा पूर्व हुआ था। तब पांडव आखिर कपड़े कैसे धोते थे? तब उनके कपड़े हमेशा चमचमाते ही नहीं थे, बल्कि एकदम साफ रहते थे। उस जमाने में डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं होते थे। डिटर्जेंट तो मुश्किल से 100-125 साल पहले ही इजाद किए गए और उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो कौतूहल का विषय यही है कि उस जमाने में पांडव कैसे कपड़े धोते थे। खासकर तब पांचों भाई अज्ञातवास के दौरान ज्यादातर जंगलों और छोटी जगहों में रहते थे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पांडव उस समय पहना क्या करते थे। फिर हम ये बताएंगे कि अज्ञातवास के दौरान जब उन्हें खुद अपने कपड़े धोने पड़े तो उन्होंने किन तरीकों का इस्तेमाल किया। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि महाभारत काल में कैसे वस्त्र पहने जाते थे, पांडव क्या पहनते थे, उस समय कपड़े कैसे बनाए जाते थे, महिलाएं क्या पहनती थीं। महाभारत काल में पांडवों के कपड़ों के बारे में जानकारी सीमित ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है। उस समय के कपड़े मुख्य तौर पर प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास और ऊन से बनाए जाते थे। धोती, पांडव आमतौर पर धोती पहनते थे, जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र है। इससे शरीर के निचले हिस्से को चारों ओर से लपेटा जाता है। पुरुषों में धोती पहनने का रिवाज अब बेशक कम हो गया, लेकिन भारत में ये 0-4 दशक पहले तक भी खूब पहनी जाती थी। उपरना, उपरना एक प्रकार का शॉल या दुपट्टा होता है। पांडव इसे पहनते थे। इसे आमतौर पर कंधे पर लपेटा जाता था। यह सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कुर्ता, पांडव अक्सर कुर्ता पहनते थे, जो लंबा और ढीला वस्त्र होता है। ये लोगों की सामाजिक स्थिति और रुतबे को भी दिखाता था। साड़ी, द्रौपदी साड़ी पहनती थीं। कौरव दरबार में जब दुशासन ने उनकी साड़ी खींची तो वो लंबी होती चली। जब पांडव महाभारत काल में 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में भेजे गए, तब उन्हें अपने कपड़े खुद साफ करने होते थे। तब कपड़े धोना मुश्किल काम था। लोग हाथों से ही कपड़े धोते थे। कपड़े आमतौर पर बहती नदी के पानी में धोए जाते थे, क्योंकि नदी का बहता पानी अशुद्धियों और कपड़े से निकली मलिनता को अवशोषित कर लेता था, पापों के कपड़े साफ कर देता था। महाभारत काल में कपड़ों का साफ करने का काम पारंपरिक तरीके से होता था। पांडव भी खुद ही अपने वस्त्र वनवास के दौरान साफ करते थे। इसके लिए वो रोज नदी जाते थे। वही स्नान और कपड़े की सफाई का काम होता था। दाग और भूरेपन को मिटाने के लिए कपड़ों को राख या रीठा या खेतों में सुबह के समय बिछे मिलने वाले सफेद रंग के अमोनिया जैसे पाउडर में घंटों भिगोया जाता था। इसके बाद हाथ से उस कपड़े मींचते थे, फिर पत्थरों पर पटकते थे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब भी झांत था कि कपड़ों की मैल साबुन जैसे इस घोल से मेल करके कपड़ों से तब हट जाता था जब इन्हें रगड़ा जाता था। रही सही कसर कपड़ों को कड़ी सतह पर प्रहार करने से पूरी हो जाती थी। धोने के बाद कपड़ों को धूप में सूखने के लिए खेतों में फैला दिया जाता था, जिससे ब्लीचिंग और स्वच्छता के साथ कपड़े सूख जाते थे। यानी महाभारत काल में कपड़े धोने के लिए प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलकों से झाग पैदा होता था, जिससे कपड़ों की सफाई होती थी। वो साफ भी हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता था। महाभारत काल में भी ये तरीका प्रचलित था। ये हमारे देश में कपड़े धोने का सबसे पुराना तरीका है। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता है, जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगा तो कपड़े धोने में इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा।